क्या आप अपने देश को टूटता हुआ देख सकते हैं? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਅਮਿਤ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। देश को तोड़ने की मांग लोग खुलेआम कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या है खालिस्तान? क्या ये ठीक है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारा मूल अधिकार है उसकी आड़ में आकर आप कुछ भी करेंगे? और आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थकों के लिए प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए। पुलिस थाने पर किस तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया, कितनी ज्यादा इनकी संख्या है। राज्य की कानून व्यवस्था मौन है, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है। क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्या ये है हमारी डेमोक्रेसी? आज हम इस सेशन में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, खबर बहुत ही निराशाजनक है। बीते गुरुवार को पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब डे के अमृतपाल के हजारों समर्थकों ने हमला कर दिया। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। यह हमला एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर है जिसका नाम है लवप्रीत सिंह तूफान, जिसे पुलिस अरेस्ट करके लाई थी। उसका फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए पुलिस उसे रिहा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह के द्वारा देश के खिलाफ विभाजनकारी बात करते हुए उसने ओपन इन्विटेशन दिया है कि डेमोक्रेसी पे डिबेट होनी चाहिए। मीडिया के सामने अमृतपाल ने यह भी कह दिया कि ही वांट्स अ सेपरेट कंट्री। दोस्तों, ये वाकई डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है तो और क्या है? कौन सा संविधान इसे ऐसा कहने का हक देता है? भारत में रहकर तुम भारत से विभाजन की बातें कर रहे हो। साथ ही साथ अमृतपाल ने माननीय गृह मंत्री को भी थ्रेटन करने का काम किया है। फंडामेंटल राइट्स का आधा अधूरा सच जानकर देश की अखंडता को धूमिल करने वाले लोगों के लिए हमारी राज्य सरकार से विनती है कि चंद वोटों के लिए देश को तोड़ने का काम ना करे। मुफ्त की बिजली, पानी, ये सब बाद की बातें हैं। साथियों, हमने अपनी बातें भी रखी। अब हम इस मुद्दे की इतिहास की बात करें तो लोग यह भी कह रहे हैं कि इतिहास दोहराया जा रहा है। लोग अमृतपाल को भिंडरावाला से जोड़ रहे हैं। खालिस्तान की मांग फिर से तेज हो रही है। आइए इन सब बातों को समझते हैं। चैप्टर 1, खालिस्तान। खालिस्तान यह शब्द नया नहीं है। कुछ प्रूफ की बात करें तो मार्च 1940 में इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। खालिस्तान का सीधा मतलब है खालसाओं का देश। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बन गया। इस डिवीजन से पंजाब के भी दो हिस्से हो गए, एक इंडियन पंजाब और एक पाकिस्तान पंजाब। इसके बाद अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग राज्य की मांग करी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया और पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़। माना जाता है कि मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हुए पैम्फलेट छपवाए थे और खालिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग की थी। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वे हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां से खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए विज्ञापन भी दिया। 1979 में उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की भी स्थापना करी। इसके बाद उसने कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैंप और खालिस्तानी डॉलर भी जारी कर दिए। साथ ही साथ ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में खालिस्तानी एम्बेसी की भी स्थापना कर दी। चैप्टर 2, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता एच.एस. लोंगीवाल और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पास करने के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में मिलाने और सतलज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरावाला के साथ एक धर्मयुद्ध मोर्चा खोल दिया। चैप्टर 3, क्रूशियल पॉइंट। भिंडरावाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। वहीं 80 के दशक के शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। फिर 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी ए.एस. अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबके पीछे भिंडरावाले को ही जिम्मेदार माना गया।
सकते हैं। इसी बीच भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को ही अपना घर बना लिया। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले का पकड़ा जाना जरूरी था। चैप्टर 4 ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल के.एस. बरार का कहना यह था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी, इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब में आने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को रोक दिया गया, फोन कनेक्शंस काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से ही सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले ही दिन सेना की गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ और फिर आखिरकार 6 जून को भिंडरावाले को मार गिराया गया। गवर्नमेंट आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 घायल हो गए थे, 493 लोग मारे गए, 86 लोग घायल हुए और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चैप्टर 5 डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा की गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिख मारे गए और पूरे देश भर की बात करें तो 3350 सिख मारे गए थे। चैप्टर 6 डेथ्स पीरियड। 1985 में राजीव गांधी और लोंगेवाला ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। लोंगेवाला के पंजाब लौटते ही कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। पंजाब में उग्रवाद चरम पर था। उग्रवादियों ने पूरे तरीके से हिंदुओं को निशाना बना रखा था। कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। 329 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद की पूना में हत्या कर दी गई। 31 अगस्त 1985 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हादसे में सीएम भी मारे गए। 1990 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया। मौजूदा समय में खालिस्तानी समर्थक और आतंकवादी देश के बाहर बैठकर ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन को अपना घर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की आईएसआई भी भारत में अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, उन्हें फंड करती है। अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ हिस्से भी इस नक्शे में दिखाए गए। खालिस्तानी विचारधारा समर्थक फिर से उठने लगे हैं। देश में रहकर देश को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है। हम भारत के छात्रों, नवयुवकों को ये कहना चाहेंगे कि इन आतंकियों की राह पर ना चले, इनका समर्थन ना करें। 23 फरवरी को होने वाली घटना पर राज्य सरकार से पुनः विनती है कि इस घटना पर कुछ एक्शन लिया जाए। दोस्तों, ये जो खालिस्तान है ये सिर्फ कुछ लोगों का समूह है, इन्हें पूरे सिख समुदाय से ना जोड़ो। इतिहास को याद करें तो आपको बता दें, खालिस्तान टेररिज्म को इंडियन पंजाब से खत्म करने के लिए लोकल सिख पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान था। आई रिक्वेस्ट कि हिंदू और सिख आपस में ना लड़ें और देश की अखंडता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।